क्या आपको भी ऐसा लग रहा है कि हाल के दिनों में भूकंप की खबरें ज्यादा आ रही हैं? क्या धरती वाकई ज्यादा हिल रही है या इसके पीछे कोई और कारण है? इंट्रो 3 सेकंड। नमस्कार, आज हम जानेंगे कि क्यों दुनिया में भूकंप की घटनाएं अचानक बढ़ती हुई लग रही हैं। क्या इसके पीछे प्राकृतिक कारण है या ये सिर्फ डेटा की बेहतर रिपोर्टिंग का नतीजा है? 1. क्या भूकंप वाकई ज्यादा आ रहे हैं? सबसे पहले आंकड़ों पर नजर डालें। अमेरिकी भूगर्भीय सर्वेक्षण USGS के अनुसार हर साल लगभग 55,000 से 60,000 भूकंप दर्ज किए जाते हैं, जिनमें से 1,000 से 1,500 ही इतने शक्तिशाली होते हैं कि उन्हें महसूस किया जा सके। पिछले कुछ महीनों में तुर्की, नेपाल, जापान और भारत में आए भूकंप ने सबका ध्यान खींचा है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि वैज्ञानिकों के अनुसार भूकंप की कुल संख्या में कोई असाधारण वृद्धि नहीं हुई है। तो फिर ऐसा क्यों लग रहा है कि भूकंप ज्यादा हो रहे हैं? 2. टेक्नोलॉजी और रिपोर्टिंग का प्रभाव। आज हमारे पास बेहतर सिस्मोग्राफ, सैटेलाइट्स और डेटा शेयरिंग प्लेटफॉर्म हैं। पहले जो छोटे भूकंप रिकॉर्ड नहीं होते थे, अब वो भी दर्ज हो रहे हैं। सोशल मीडिया और न्यूज़ प्लेटफॉर्म्स तुरंत किसी भी भूकंप की खबर फैला देते हैं। मोबाइल ऐप्स जैसे कि अर्थक्वेक अलर्ट और USGS ऐप हर हलचल की सूचना सीधे हमारे फोन तक पहुंचाते हैं। इसलिए हम भूकंप की घटनाओं के बारे में अधिक जागरूक हो गए हैं, भले ही उनकी कुल संख्या में कोई बड़ा बदलाव न हुआ हो। 3. टेक्टोनिक प्लेट्स की हलचल। भूकंप का मुख्य कारण टेक्टोनिक प्लेट्स की हलचल है। पृथ्वी की सतह 7 मुख्य और कई छोटी प्लेट्स में बंटी हुई है, जो लिथोस्फीयर में तैरती रहती हैं। जब ये प्लेट्स टकराती, अलग होती या फिसलती हैं, तो भूकंप पैदा होता है। हाल ही में रिंग ऑफ फायर क्षेत्र, जहां प्रशांत प्लेट सबसे अधिक एक्टिव है, वहां ज्यादा हलचल दर्ज की गई है। भारत भी यूरेशियन प्लेट और इंडियन प्लेट के टकराव क्षेत्र में है, इसलिए उत्तर भारत, खासकर हिमालय क्षेत्र, ज्यादा संवेदनशील है। 4. जलवायु परिवर्तन और मानव गतिविधियां। हालांकि भूकंप मुख्यतः प्राकृतिक घटनाएं हैं, लेकिन कुछ मानव निर्मित कारण भी इनके पीछे हो सकते हैं। डैम्स और रिजर्वॉयर्स। बड़े बांधों के कारण पानी का भारी भार जमीन पर दबाव डालता है, जिससे रिजर्वॉयर इंड्यूस्ड साइज्मिसिटी होती है। जैसे कोयना बांध महाराष्ट्र के पास 1967 में आया 6.3 तीव्रता का भूकंप इसी का उदाहरण था। फ्रैकिंग और खनन, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस निकालने की प्रक्रिया हाइड्रोलिक फ्रैक्चरिंग से छोटे भूकंप उत्पन्न हो सकते हैं। ग्लेशियर पिघलना। जलवायु परिवर्तन के कारण ग्लेशियर पिघलने से धरती पर भार वितरण बदलता है, जिससे फॉल्ट लाइंस पर तनाव बढ़ जाता है। 5. हाल के प्रमुख भूकंप और उनका विश्लेषण। तुर्की और सीरिया। फरवरी 2023 7.8 तीव्रता का भूकंप, जिसमें हजारों जानें गईं। यह क्षेत्र एनाटोलियन फॉल्ट पर स्थित है। नेपाल नवंबर 2023 6.4 तीव्रता का भूकंप, जो भारतीय और यूरेशियन प्लेट्स के टकराव के कारण आया। उत्तर भारत जनवरी 2024 दिल्ली NCR और उत्तराखंड में लगातार हल्की झटकों का कारण भी यही टेक्टोनिक तनाव है। 6. क्या हमें चिंता करनी चाहिए? वैज्ञानिकों का मानना है कि भूकंप के आने की संभावना हमेशा बनी रहती है, लेकिन अचानक भूकंपों में कोई असामान्य वृद्धि नहीं हुई है। हमें इस बारे में जागरूक रहना चाहिए और सुरक्षित रहने के उपाय अपनाने चाहिए। 1. भूकंप रोधी भवन निर्माण। नई इमारतों को अर्थक्वेक रेजिस्टेंट बनाना जरूरी है। 2. आपातकालीन किट, टॉर्च, प्राथमिक उपचार और जरूरी दवाइयों के साथ एक इमरजेंसी किट तैयार रखें। 3. जागरूकता। भूकंप के दौरान ड्रॉप, कवर एंड होल्ड ऑन नियम का पालन करें। तो हाल ही में ज्यादा भूकंप आने का कारण असल में टेक्नोलॉजी, रिपोर्टिंग और कुछ हद तक मानवीय गतिविधियां हैं। पृथ्वी अपनी सामान्य प्रक्रिया के अनुसार चल रही है, लेकिन हमें सतर्क और तैयार रहने की जरूरत है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे एक और रोचक विषय के साथ। धन्यवाद।